हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा हमारे फ्रेंचाइजी लेने से आप लोगों को अमाउंट तो रिफंड मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ उस अमाउंट में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, जो कि 1-2% नहीं, 8% रुपीज आपको मिलेगा, 8% अपने अमाउंट पे। ठीक है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, कोई भी फ्रेंचाइजी लेते हो तो उसमें नो रिफंडेबल, चाहे आप 5 लाख रुपया भी डाल दो, नो रिफंडेबल रहता है। ठीक है, हमारे इस कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, आपके ग्रोथ के साथ हमारी ग्रोथ और हमारे ग्रोथ के साथ उन सभी लोगों का ग्रोथ है जो कि हमारी कंपनी में ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को बता दूं पहला थोड़ा मॉडल कि हम लोग काम करते हैं ओनली फॉर लोगों को जॉब से दिलाने के लाइन में। हम लोग किसी भी थर्ड पार्टी से काम नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट कंपनी टू कंपनी बात करते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी जिनको मैन पावर की जरूरत होती है वहां जाते हैं, एग्रीमेंट करते हैं हमारी कंपनी के साथ में, और जो भी पेरोल रहता है वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करवाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, बीच में ब्रोकर का कोई सिस्टम नहीं रहता है, कोई भी थर्ड पार्टी से हमको वेट करने का जरूरत नहीं है कि हमारे लड़के काम कर रहे हैं उसका कमीशन हमको आएगा या नहीं आएगा। जब पूरा सैलरी हमको आ रहा है तो कमीशन का तो छोड़ो बात। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट है जो कि हम नाम हाईलाइट नहीं करते हैं। आफ्टर फ्रेंचाइजी जब आप लेंगे तो आपको एग्रीमेंट की कॉपियां दिखाई जाएगी कि हाँ देखो, ये क्लाइंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इतने साल से हम इनको सर्विस दे रहे हैं और इतना परसेंटेज हम लोग पर मंथ की सैलरी से ले रहे हैं। ठीक है, अभी ये तो हो गया इंट्रो, अभी हम आपको एक एग्जांपल स्क्रीन में दिखाएंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक अंडरस्टैंड हो सके कि हाँ चलो भाई, ऐसा डालेंगे तो ये फायदा होगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल रखी है, एक नो रिफंडेबल, एक रिफंडेबल, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा रिफंडेबल विद इंटरेस्ट के साथ आपको पैसे मिलेगा। ठीक है, आपको मैं कोई भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये लो वो लो वो लो। ठीक है, मैं तीनों का एग्जांपल आपके सामने रखा हूँ, आपको जो बेटर लगा है आप उसमें देख सकते हैं और वो फ्रेंचाइजी आप परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाओ, वहां पर भी आप लोगों को पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं कि मान के चलो किन्होंने ऑफिस लिया हमारा, ठीक है, फ्रेंचाइजी परचेस किया है, लेकिन इसका फ्रेंचाइजी का चार्जेस थोड़ा सा महंगा है। जैसा कि आपको पता है, नो रिफंडेबल लोगे जस्ट फॉर 50,000 में आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, रिफंडेबल लोगे तो 1 लाख रुपीज में आपका बिजनेस शुरू हो जा रहा है। वहीं पे आपको रिफंडेबल विथ इंटरेस्ट चाहिए तो उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 लाख रुपीज। एक छोटा सा, मैंने एक नारियल का ये देखा था, ठीक है, कोकोनट सेलिंग का फ्रेंचाइजी, आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे, 50,000 रुपीज उनका चार्जेस रखा हुआ है। इसमें क्या बिजनेस कैटेगरी है वो मेरे को पता नहीं, ना कोई ब्रांड है, ना कोई कंपनी है, ना कोई लाइसेंस है। ठीक है, एक रेस्टोरेंट भी रहता है तो चलो फूड ये सब का लाइसेंस रहता है, वो कंपनी का नाम हाईलाइट है, जैसे कि उडुपी गार्डन हो गया, मैं बेंगलोर का बात करूं क्योंकि मैं बेंगलोर से हूँ। ठीक है, ये सब हो गया, रेस्टोरेंट में भी कुछ पॉपुलर रेस्टोरेंट होते हैं वो सब, तो उनकी फ्रेंचाइजी लेने से क्या है, एक आता है बिल्डअप कि हाँ चलो ये फ्रेंचाइजी खोले हैं। ये कोकोनट सेलिंग, रोड साइड में कोकोनट डाल दिया है, सेल कर रहे हो। दूसरा नंबर क्या है, कोकोनट भी खुद तुम्हारा है, कोकोनट में कोई जीपीआरएस नहीं लगा कि कितना मैंने कोकोनट कट किया, कितना सेल किया, कुछ भी नहीं। तो ये सब क्या है, न्यू स्टार्टअप आए हुए हैं। ठीक है, अभी कंट्री डिलाइट का अगर आप लेते हो, ठीक है, तो वो कोई ये नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी है, एप्लीकेशन है, बस उनमें सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। उनकी कोई खुद की कंपनी नहीं है, ना खुद का मैन्युफैक्चर है, ना खुद का प्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं है, हमारा क्या खुद का है। ठीक है, हम लोग किसी के पास नहीं जा रहे हैं कि चलो भाई तुम्हारे थ्रू से मेरे को आएगा, तुम लड़के भेजो, तुम कंपनी दो और बीच में मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हम लोग खुद एम्प्लॉय को हायर करते हैं, हम लोग खुद कंपनी को पकड़ते हैं और दोनों को काम करवाते हैं। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट मिडिल मैन का काम। ठीक है, यहाँ ये नहीं कि चलो भाई उनका से वो माल डालेगा तब मेरे को माल आएगा, ठीक है, वो डिलीवरी करेगा तब मेरे को पैसा आएगा, वो पैसा देगा तब मेरे को पैसा आएगा। ठीक है, ऐसा मेरे पास सिस्टम नहीं है। तो जब कोकोनट सेलिंग वाला 50,000 रुपीज डाल रहा है और कोकोनट भी खुद का डालना है और कुछ भी ना बोर्ड है ना कुछ है, मैं हर दिन नए नए फ्रेंचाइजी ये सब देखता रहता हूँ, उनके मॉडल को एनालाइज करता रहता हूँ कि क्या है इसमें। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने कैसीफाई, ठीक है, और कैसीफाई का एक फ्रेंचाइजी का मॉडल का मैंने समझने के लिए पूरा उसका केस स्टडी किया। रिजल्ट मेरे को ये आया, ठीक ठाक है।
ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है। मेरा भी बिज़नेस में कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम रॉकेट है, सबसे बेस्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सब लोग अपना बिज़नेस को अच्छा ही बोलते हैं, दुकानदार भी अपना सामान को बेचने के लिए बहुत अच्छा बोलता है, चाहे वो कितना भी डिफ़ॉल्ट हो, ठीक है। लेकिन आपके अंदर तो नॉलेज है, आपको पता चलना है कि क्या है, क्या नहीं। इसीलिए मैं भी दूसरों के फ्रेंचाइज़ी को इसलिए एनालाइज़ करता हूँ कि वो कुछ बेटर दे रहा है जो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं भी उसको ऐड करूँगा अपने फ्रेंचाइज़ी में। अभी रिसेंटली बहुत दिन से क्या था, सभी फ्रेंचाइज़ी का हमारा अलग-अलग चार्जेस था। कन्फ्यूज़ हो जा रहे थे हमारे मार्केटिंग टीम भी। दूसरे को भी जब हम फ्रेंचाइज़ी सेल कर रहे थे, वो भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा है। जब 2 चार्जेस उनके सामने बोला जा रहा है 30,000 50,000 तो वो लोग भी सोच रहा है 30,000 ले लूँ तो अच्छा रहेगा। फिर इसमें रिस्क है, ये है, वो है। इसीलिए क्या किया हमने दोनों को चार्जेस एक ही कर दिया 50,000 ठीक है? नो रिफंडेबल में। रिफंडेबल करोगे तो 1 लाख और रिफंडेबल विथ इंटरेस्ट के साथ तो 2 लाख ठीक है? अभी कोई भी खुशी-खुशी लेगा और हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है और सेलर है, ठीक है? और जो भी मार्केटिंग टीम का काम कर रहे हैं, फ्रेंचाइज़ी सेल्स मैनेजर है, फ्रेंचाइज़ी सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो लोग अभी खुशी-खुशी पूरा सेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग को एक आइडिया मिल गया, मॉडल मिल गया कि हाँ, चलो प्रोडक्ट एक ही है, ठीक है? एक ही चीज़ है, एक ही दाम है, बस हमको सेल करना है, ठीक है? हमारे पास 2 ब्रांड है, दोनों ब्रांड को हम लोग सेल कर रहे हैं, तो वो लोग भी ईज़ी-ईज़ी सेल हो जा रहा है और जिनको भी एक्सप्लेन कर रहा है, अलग 2 चीज़ बोलना ही नहीं पड़ रहा है, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, इसके लिए अलग, ऐसा नहीं है। दोनों के लिए एक ही मर्ज कर दिया है, एक ही मॉडल समझा दिया, अंडरस्टैंड हो गया, अब उनके पास 2 ऑप्शन रख दिया, गणेश एजेंसी, यूएमएमएस, ठीक है? अभी और क्लिक कर लिया एक और हो गया सेल। वो भी अपना आराम से फ्री माइंड से काम शुरू कर दिया क्योंकि मॉडल उसको एक ही समझ में आया है, ठीक है? अभी आप लोग अगर 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, 1 ईयर तक आपको फ्रेंचाइज़ी चलाना है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आपको 1 ईयर तक ही चलाना है। अगर आपके घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, मैं तो दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? कि आप लोग 10 साल क्या, लाइफ टाइम तक हमारे फ्रेंचाइज़ी चलाते रहो, ठीक है? और गोल्ड में आप लोग आ जाओ, ठीक है? हमारे गोल्ड फ्रेंचाइज़ी में अभी कैटेगरी बहुत जल्दी आने वाला है क्योंकि देखो, मैं हर दूसरा दिन कुछ ना कुछ सीखता हूँ, ठीक है? ओनली ये नहीं कि बस मैं ये करूँगा, ये सेल करूँगा, ऐसा नहीं है। मैं हर दूसरा दिन कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, कहीं भी देखता हूँ, मैं उसको देख के सोचता हूँ और जहाँ कहीं देखा वहाँ मैं पूछता हूँ। तो जब पूछने से पूरा डाउट क्लियर हो जाता है। ऐसा ही आप लोग का भी कुछ डाउट रहेगा, फ़ोन कर सकते हो, पूछ सकते हो 10 से 4 बजे तक स्क्रीन में नंबर टॉप अप होता रहता है, देख सकते हो। मेल आईडी है, मेल आईडी में आप लोग का कुछ भी क्वेरी है, आप लोग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है ताकि आप लोग ईज़िली समझ सको, ठीक है? अभी चलते हैं अपने एग्ज़ाम्पल की तरफ। देखो, आपने 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया, ठीक है? और आप कंटिन्यू चला रहे हैं। पहले ही बता दूँ, जैसा कि आप ज़्यादा लड़के काम करवाएँगे, ज़्यादा कंपनी आप हायर करेंगे, तो आपको ज़्यादा अर्निंग मिलेगा, ठीक है? हमारे पास क्या है, आपकी अर्निंग है, हमको उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं है। आप 10 लाख कमाओ तो 10 लाख आपका रहेगा, ठीक है? हमको उसमें कोई नहीं है। आप अगर ₹10 कमा रहे, तो वो आपका है। हमारा क्या है, मंथली एक फिक्स कर दिया अमाउंट कि भाई इतना चार्जेस आप दे लो, उसका ऊपर जितना है सब आप रख लो। 1 टू 3 मंथ के लिए जस्ट फॉर 25,000 और 4 टू 6 मंथ के लिए 50,000 एंड 7 टू 10 मंथ के लिए 75,000 और उसके बाद 10 टू 12 तक के लिए 1 लाख रुपीस, ठीक है? तो जैसे-जैसे आप महीना बढ़ते जाएँगे, मैन पावर आपका बढ़ता जाएगा, सर्विस चार्ज आपको ज़्यादा आता रहेगा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए 100 लड़के ही आपने 1 महीना में काम करके डाला और लगाए, तो 1 लाख आदमी से 100 आदमी से 1,20,000 आपको अर्निंग आ रहा है, ठीक है? अभी 1,20,000 से माइनस कर दो 25,000 जो बचा वो आपका पैसा, ठीक है? यानी कि 95,000 रुपीज़ आपको आया। उसमें से और माइनस कर दो अपना 50,000 जो आपने फ्रेंचाइज़ी चार्जेस दिया था, ठीक है? इन केस अगर आप कभी भी कैंसल करते हो 1 ईयर या 1 ईयर से पहले तो आपका वो 50,000 कट होता है। तो इसीलिए आप पहले ही माइनस कर लो, बचा आपके पास 45,000 वो 45,000 आपका प्रॉफिट हुआ। अगला महीना फिर आप काम कर रहे हो तो इसमें आपका डबल हो गया क्योंकि 100 लड़के पहले ही ऑलरेडी काम कर रहे हैं और 100 लड़के और काम कर रहे हैं। तो 2,40,000 2,40,000 से जस्ट फॉर आपको माइनस करना है 25,000 और ऑलरेडी आपने 50,000 माइनस कर लिया है। जो बचा 1.5 लाख रुपया से वो आपका फ़ायदा है, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे आपको फ़ायदा होगा। फिर भी अगर कुछ कारणवश आपको नहीं करना है, क्विट करना है, तो आपका जस्ट फॉर 1 ईयर से पहले अगर करते हो तो आपको 50,000 माइनस हो जाता है और जो आपका है
50,000 वो आपको पूरा का पूरा रिफंड मिल जाता है। अगर आपने 1 ईयर 1 मंथ का पूरा काम किया हुआ है और उसके बाद अगर आप छोड़ना चाहते हैं, लगता है कि हाँ भाई अब मैं खुद का एक ब्रांड बिल्ड कर लूँगा, होते हैं बहुत सारे लोग, हमारे साथ भी ऐसे जुड़ के बहुत सारे लोग अभी खुद का कंपनी स्टार्ट करके काम कर रहे हैं, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। पहले एक ब्रांड के साथ जुड़ जाओ और उसके बाद फिर अपना ब्रांड स्टार्ट करो, ठीक है? हमारे साथ तो 1-2 ही ऐसा होता है 100 में, ठीक है? तो फिर भी क्या है, देखो मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि हमारे साथ ही जुड़ के रहो। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप खुद कर सकते हो। लेकिन खुद का करने के लिए आपको अभी जैसे महीना का 1 लाख रुपए आप कमा रहे हो, पहले आप लोग 10 लाख रुपए लॉस करोगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में किया हुआ था, ठीक है? मैंने भी एम्प्लॉयी को हायर किया हुआ था, उनकी सैलरी मैंने अपना गोल्ड ये सब जो बोलते हैं लोन पे दे के पैसा लेना, वैसा लेके मैं पूरा ऋण में चला गया था, ठीक है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? पूरा ही एकदम डिप्रेशन में चला गया था। 2 महीना के लिए मैं काम-ताम छोड़ के अपने गाँव चला गया था, ठीक है? गाँव जाने के बाद पूरा रिलैक्सेशन किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ तो लाइफ में करना है। और जब मैंने वो सोच के फिर बैंगलोर में आया, उसके बाद फिर मैंने डे एंड नाइट मेहनत करके इस कंपनी को फिर इस मुकाम पे खड़ा किया है कि आज फिर से इसकी फ्रेंचाइज़ी सेल होना शुरू हुआ है, ठीक है? पहले कंपनी का अगर रेवेन्यू अच्छा है, तो फिर कोई भी लेने के लिए रेडी रहेगा। अगर कंपनी लॉस में चल रहा है, दिवालिया निकल गया तो फिर वो कंपनी कोई नहीं लेगा, ठीक है? तो यही चीज़ मैंने इतना कम टाइम में इंक्रीमेंट की है, क्यों? मेरे को खुद पे भरोसा था कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। उतना लॉस होने के बाद भी मैंने फिर से आके खड़ा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे लोग का होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो लोग क्विट करना चाहते हैं। क्विट करो, क्विट करना कोई ये नहीं है, हार से ही सकोगे जीतने के लिए, ठीक है? जब तक आप हारोगे नहीं तब तक जीत नहीं सकते हो, ठीक है? हर बार जीतोगे तो हार की फिर वैल्यू भी आपको पता नहीं रहेगी। इसीलिए लाइफ में उतार-चढ़ाव हर टाइम आता रहता है, ठीक है? कभी खुशी, कभी गम, सुने ही हो। रात आता है तो दिन भी आता है, अंधेरा आता है तो उजाला आएगा। ऐसा ही है। अगर आपने 1 ईयर तक कर दिया तो आपको 2 लाख रुपीज़ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 16% या सॉरी 16,000 रुपया भी आपको साथ में मिलेगा। ये चीज़ हमारे तरफ से है, ठीक है? 1 ईयर तक बस आपको चलाना है कंपनी को। तो ये चीज़ है। दूसरा नंबर देखो, इस लाइन में आप लोगों को ऐसा नहीं है कि मेरे को मैन पावर कहाँ से मिलेगा, मैं कहाँ से आदमी लाऊँगा, ऐसा कुछ भी आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि भरमार है आदमी का, ठीक है? बहुत सारे बेरोज़गार हैं जिसको आपको रोज़गार लगाना है। तो कमी तो है ही नहीं, पहला नंबर, ठीक है? इतने सारे लोग हैं कि जॉब सर्च कर रहे हैं, नए-नए जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है? मेरे को ये काम चाहिए, वो काम चाहिए। ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वो लोग अपग्रेड होना चाहते हैं, इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, सैलरी हाई कराना चाहते हैं। तो ऐसे-ऐसे किसी को नियर बाय चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को प्रोफेशनल चाहिए। तो यही सब काम तो आपका है ना, वही करो, ठीक है? 100 आदमी ही जो लोग क्विट करना चाहते हैं जॉब से आपका कंपनी में, ऐसा नहीं कि आपने 100 डाल दिया 100 कंटिन्यू कर रहे हैं, नहीं। 100 में से निकलेंगे भी 50 आदमी। तो जब वो 50 निकलेंगे तो वो लोग को पूछ लो व्हाई? रीज़न क्या है? ठीक है? तो वो लोग बताएँगे कि भाई मेरे को ये लोकेशन में रहेगा तो वो अच्छा रहेगा। आप वो लोकेशन में जाओ, अपने टीम बनाओ, वहाँ पे भेजो, वो कंपनी जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करो। जब आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास जुड़ेंगे ही। जैसे कि आपके फ्रैंचाइज़ी हमारी फ्रैंचाइज़ी लेने से आपको क्या फ़ायदा होगा? आपकी हर एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तभी ना आप लोग हमारी फ्रैंचाइज़ी ले रहे हैं, ठीक है? अगर आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं करता, ओनली फॉर मैं अपनी कंपनी को बढ़ाने का प्लान करता कि भाई जो मिल रहा है पकड़ो और भेजो, ठीक है? ऐसा नहीं है। देखो पहले हम लोग ओनली फॉर फिक्स अमाउंट था, ठीक है? इतना देना ही पड़ेगा और इसमें रिफंड ये सब कुछ नहीं है। जब लोगों ने मुझसे बात किया, सर मैं इतना दे दूँगा, मेरे को रिफंड चाहिए, ये चाहिए, मेरे को पैसा का प्रॉब्लम है, तो यही सब प्रॉब्लम को देख-देख के एनालाइज़ करके बाद में मैंने ये 3 मॉडल लेके आया। जैसा जिसकी सोच, जैसा जो कर सके वैसा वो कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो एक छोटा-सा फ्रैंचाइज़ी भी चाहिए होगा, ऐसे-वैसे फ्रैंचाइज़ी तो आपको 10-10 हज़ार रुपए में मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन वो फ्रैंचाइज़ी लेके ही क्या फ़ायदा जिसमें आप अर्निंग ही ना कर पाओ। ऐसा फ्रैंचाइज़ी लो थोड़ा महँगा है, जैसे कि अभी केएफसी का, आप लोग सोच नहीं सकते हो कितना उसका फ्रैंचाइज़ी चार्जेस है, गूगल में एक बार सर्च कर लो, आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएगी, ठीक है? क्या करता है? वो लोग का एम्प्लॉयी भी वो लोग कोई नहीं है, बस वो मसाला, ठीक है? कैसे डालना है, वो मसाला को कैसे छिड़कना है, बस वही चीज़ का वो लोग उतना चार्जेस ले रहा है, ठीक है? और भी जैसे है गोल्ड जिम, ठीक है? तो गोल्ड जिम क्या है? जिम का तो पूरा इक्विपमेंट ये सब कुछ कंपनी तरफ से रहता है, लेकिन उसका चार्जेस तो आपको पे करना है। कितना चार्जेस है जस्ट फॉर एक बार आप गूगल सर्च कर लो, ठीक है?
और भी मैनेजमेंट सर्विस जो कि हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मैन पावर सर्विस मैनेजमेंट, सर्च कर लो फ्रेंचाइजी चार्जेस, आपको आएगा 50,000 में भी, 10,000 में भी, 1 लाख में भी, 3 लाख में भी। लेने से पहले एक बार उसका रिसर्च कर लो कि भाई वो कंपनी कहाँ है, कितने फ्रेंचाइजी सेल किया है, क्या है इसका ब्लूप्रिंट, ठीक है, कितना दिन में मेरे को आरओआई रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा, जिनसे मैं ले रहा हूँ उनको क्या नॉलेज है, या वही सेल कर रहे हैं या फिर दूसरे थर्ड पार्टी को दे दिया भाई सेल कर दे मेरा फ्रेंचाइजी, ऐसा तो नहीं है। उसके बारे में उनको क्या इंटरेस्ट है, क्या नॉलेज है, ये सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सब लेने से पहले आपको सोचना है। लेने के बाद अयो मेरा डूब गया पैसा, मैं क्या करूं, ठीक है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको लेने से पहले ही सोचना है, और एक बार ले लिया तो पूरा झोंक दो उसमें, जो भी बोला है फ्रेंचाइजी वो झोंक दो, क्योंकि वो झोंकोगे तभी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। टीचर भी बच्चों को मारता मारता मारता, क्यों मारता, उसको पता है इसको मारेंगे तभी ये सीखेगा, ठीक है। अभी तो मारना पीटना सब बंद हो गया स्कूल में भी, अभी प्यार से ही समझाओ, नहीं तो बस बहुत कुछ खराब हो जाएगा। अगर आप लोग फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, एक फ्रेंडली इको फ्रेंडली जैसा काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो सब कुछ हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई ये कैटेगरी नहीं है कि आप लोग डिग्री करना चाहिए, ये करना चाहिए फ्रेंचाइजी लेने के लिए। क्या है, तुम खुद सोचो, मैं क्यों सोच के दूं, तुमको दे दिया फ्रेंचाइजी अब तुम चलाओ कैसे चलाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास पूरा ही आपको प्रोफेशनल जैसा पूरा आपको ट्रेनिंग करके दिया जाता है। लगेगा ही नहीं कि आप लोग 10वीं पास है, अनपढ़ है, डिग्री पास है, एमए है, ठीक है, ये सब। कब तक दूसरे का पैर चाटते रहोगे, ठीक है, कभी तो लाइफ में एक सीरियस हो जाओ, काम करो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कुछ भी चीज, घर भी बनाते हैं इन्वेस्टमेंट होता है, तभी एक दिन छत के नीचे में बैठ के आप सांस ले सकते हो, ठीक है। तो यही चीज है, अपने ऊपर में एक बिजनेस शुरू करना है, दुकान खोलोगे अपना रिस्क पे खोलोगे, क्या गारंटी है चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये फ्रेंचाइजी लेते हो, ऑलरेडी रनिंग कंडीशन है, इसके आगे पीछे सोचने वाला कोई है कि हाँ ये बिजनेस कैसे चलता है, पूरा मॉडल, ये सब सब कुछ हमारे पास में, हम लोग आपको गाइड करेंगे कि हाँ ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे ग्रोथ होगा। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है फटाक से बोलो, फटाक से वही टाइम में सॉल्व होगा, ठीक है। ये सब चीज आप लोगों को डिटेल्स में हमारे पास आपको मिलता है, ठीक है। अगर आपको रिफंडेबल विथ इंटरेस्ट के साथ चाहिए तो 2 लाख रुपीज, अगर आपको ओनली फॉर जस्ट रिफंडेबल चाहिए, आपने जो भी इन्वेस्ट किया है तो 1 लाख रुपीज, और अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं मेरे को कोई रिफंड ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा कम है, तो आप लोग 50,000 लेके कर सकते हैं, ठीक है। 50,000 में कोई कैटेगरी नहीं है, आप कभी भी क्विट करोगे तो आपको पैसा नहीं है। आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर भी चलोगे तो भी आपको एक्स्ट्रा कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर आपको एग्रीमेंट को रिन्यूअल कराना पड़ेगा। 1 ईयर में, 1 ईयर से पहले अगर आप क्विट करते हो 1 लाख रुपीज देके, तो आपको 50,000 रुपीज कट हो जाएगा। आफ्टर 1 ईयर के बाद अगर आप क्विट करते हो तो आपको 1 लाख रुपीज पूरा का पूरा रिफंडेबल मिल जाता है, ठीक है। वही अगर 2 लाख में रिफंडेबल विथ इंटरेस्ट के साथ अगर आप लेते हो, तो आपको क्या है, 1 ईयर से पहले अगर क्विट करते हो सेम चार्जेस है, 50,000 रुपीज कट होगा, डिडक्ट होगा। आफ्टर 1 ईयर के बाद अगर लेते हो तो 2 लाख रुपीज प्लस 16,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट का पैसा भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कैटेगरी है अभी हमारे पास, जो भी हमारे कंपनी का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जुड़ के हमारे साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी देंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों का सक्सेस हमारे साथ है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।